Hello friends, in this session we are going to study about the what are the web techniques, some basic things related to website designing. Before going to website designing or before going to the language PHP which is used for the website designing, first we must know about some basic things about website designing or web techniques. Here we go. So the first one is the HTTP. So HTTP is nothing but what? HTTP is a protocol which is used for communication. It is a protocol which is used for communication over www World Wide Web. Okay, protocol का meaning क्या होता है? It is nothing but rules for communication. बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई दूसरे कंट्री में जाते हैं, सपोज मैं फ्रांस में गया, तो अगर मुझे फ्रेंच नहीं आ रहा वहाँ पे, तो मुझे कोई मीडिएटर लगता है जो मेरा लैंग्वेज समझ के सामने वाले को एक्सप्लेन कर सके, तो उसके लिए उसको रूल्स पता होने चाहिए, दोनों लैंग्वेजेस के रूल, इंग्लिश एंड फ्रेंच के रूल्स उसको पता होने चाहिए. जस्ट लाइक अगर मुझे कंप्यूटर पे कम्युनिकेशन करना है, एक पीसी से दूसरे पीसी पे मुझे डेटा भेजना है, सो वी नीड सम प्रोटोकॉल, कुछ हमें रूल्स चाहिए. दैट रूल्स आर नथिंग बट अ प्रोटोकॉल बोला जाता है. सो HTTP इज द बेसिक प्रोटोकॉल. अगर आप कोई भी हम वेबसाइट विजिट करते हैं, तो जब हम कोई भी सपोज इफ दिस इज योर ब्राउजर और अगर मैं URL में कोई भी वेबसाइट डालते हो, तो सबसे स्टार्टिंग में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आता है HTTP, उसके बाद कोलन, देन स्लैश एंड देन आपका वेबसाइट का नाम होता है. सो दिस HTTP इज नथिंग बट व्हाट? इट इज ए प्रोटोकॉल. HTTP हमें क्या डिज़ाइन करता है कि मैसेज कैसे सेंड करना है, कैसे ट्रांसफ़र करना है, क्या एक्शन टेकन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें HTTP टेक केयर करता है. सो HTTP को पॉपुलरली जो है स्टेटलेस प्रोटोकॉल बोला जाता है. स्टेटलेस का मीनिंग क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता कि भाई ये एग्जीक्यूट होगा फिर HTTP एग्जीक्यूट होगा, नथिंग लाइक दैट. इंडिपेंडेंट होता है, ये आपकी स्टेट को होल्ड नहीं कर पाता. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अगर मैं यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूं, दिस इज माय फर्स्ट पेज. फर्स्ट पेज में मैंने कुछ चीजें सिलेक्ट की यहाँ पे और मैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे चला गया. अगेन व्हेन आई केम टू द प्रीवियस पेज, ये सिलेक्शन नहीं रहता, होल्ड नहीं रहता. इसको बुलाते हैं स्टेटलेसनेस, मींस वो स्टेट होल्ड नहीं कर पाता. सो इन ऑर्डर टू डील विथ दिस स्टेटलेसनेस, PHP में हमें दिया हुआ है कुकीज एंड सेशन. ये चीज हम बाद में सीखने वाले, कुकीज एंड सेशन दिया हुआ है. ओके, सो HTTP का बेसिक काम क्या होता है, मैं अभी पहले आपको वो क्लियर करवाता हूँ. सो HTTP का मेन काम होता है कि क्लाइंट से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करो, प्रोसेस करके वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास देगा, सर्वर वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके अगेन HTTP के पास देगा और HTTP वो रिक्वेस्ट अगेन क्लाइंट के पास देगा. क्लाइंट मीन्स वी आर द क्लाइंट, जो हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं. हम लोग बोलते हैं google.com, unipune.com, कोई भी आप वेबसाइट डालते हो, सो हमारे क्लाइंट मशीन से वो सर्वर के पास जाती. सर्वर एक मशीन है जो क्या करेगा, हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके हमें क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है. सो इफ दिस इज माई क्लाइंट मशीन, ये मेरा यहाँ पे क्लाइंट मशीन है, एंड दिस इज माई सर्वर मशीन, यहाँ पे मेरा कौन सा मशीन है, सर्वर. सो इन दोनों के बीच में अभी कम्युनिकेशन करना है, तो ये डेटा लेके जाना, रिसीव करने का काम कौन करता है, HTTP करता है. ये चीज आपको याद रखना है. सो दिस इज अ बेसिक थिंग अबाउट HTTP. लेटर ऑन वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर. नाउ वेब ब्राउजर तो सबको पता है, विदाउट वेब ब्राउजर आप इंटरनेट एक्सेस ही नहीं कर सकते. बेसिक ब्राउजर तो हमें चाहिए ही चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर तो हमें चाहिए. सो व्हाट ब्राउजर डज, ब्राउजर इज अ वन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच अलाउज यू टू रिट्राइव, प्रेजेंट और नेविगेट द रिसोर्सेज ओवर वर्ल्ड वाइड वेब. आपको www के ऊपर के अगर कोई भी रिसोर्स एक्सेस करनी, नेट का आपको सिंपल गूगल का वेब पेज भी चाहिए, तो विदाउट ब्राउजर आप एक्सेस नहीं कर सकते. देयर आर लॉट ऑफ ब्राउजर. द फर्स्ट वन इज अ मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, नेटस्केप नेविगेटर, हॉट जावा ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट का एज नाम का ब्राउजर भी आया. सो देयर आर लॉट ऑफ ब्राउजर जो यूज किए जाते हैं. द नेक्स्ट वन इज अ वेब सर्वर. सर्वर मैंने अभी बताया कि सर्वर का काम क्या होता है, एक मशीन है जो हाई कॉन्फ़िगर मशीन है, जो हमारी सारी रिक्वेस्ट क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसको प्रोसेस करके हमें क्या देगा, रिस्पॉन्स देता है. एवरीथिंग जो भी कंट्रोल होता है वो सर्वर के पास होता है. देयर आर लॉट ऑफ सर्वर. फाइल सर्वर होता है, उसके बाद डेटाबेस का अलग सर्वर होता है. हमें यहाँ पे जो देखना है वो वेब सर्वर, जो वेबसाइट होस्टिंग के लिए, वेब होस्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं. सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर. जिसमें सबसे पहला आता है IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर. ये माइक्रोसॉफ्ट का होता है. ये बाय डिफॉल्ट
आपके सिस्टम में होता है। देन ये 3 वेब सर्वर्स है जो हम PHP के लिए यूज करेंगे। लैम्प जो यूज होता है वो लिनक्स में यूज किया जाता है, और जैम्प और वैम्प ये दो जो है वो विंडोज के लिए यूज होता है। SSL एक वेब सर्वर, दैट इज अ सिक्योर सॉकेट लेयर वेब सर्वर होता है। बिकॉज PHP ये कौन सा लैंग्वेज है? PHP ये सर्वर साइड लैंग्वेज है। तो हमें अगर कोई भी प्रोग्राम रन करना है तो हमें ये सर्वर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल चाहिए। अगर आपके पास सर्वर इंस्टॉल नहीं है, एट दैट टाइम आप PHP का कोड रन नहीं कर सकते। ओके, नाउ व्हाट इज PHP? सो PHP बेसिकली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बेसिकली यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट करना है तो पहले PHP आपको सीखना पड़ेगा। ओके, सो PHP इज द बेसिक वन, नो डाउट। कि आप ऐसा नहीं कि PHP सीख गए मींस आपको वेबसाइट डिजाइनिंग करना आ जाएगा। ओके, बट बेसिक्स आपको अगर चाहिए तो बेसिक्स अगर आपको सीखना है तो PHP आना जरूरी है। बेसिक्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। PHP जो डिजाइन किया गया वो रास्मस लेडॉर्फ ने डिजाइन किया, 1994 में डिजाइन किया। PHP के 2 फुल फॉर्म है। अर्लियर PHP को बोला जाता था पर्सनल होम पेज, PH&P, बट लेटर ऑन उसका जो नाम दिया गया वो है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। बोथ द फुल फॉर्म इज अ सेम फुल फॉर्म। सो व्हाट इज PHP? So PHP is a cross-platform HTML embedded server-side web scripting language. क्रॉस प्लेटफॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि आप PHP की कोड कोई भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हो। विंडोज, यूनिक्स, मैक ओएस किसी पे भी रन कर सकते हो। HTML एम्बेडेड, PHP में आपको फॉर्म डिजाइनिंग अगर करना है, मुझे कुछ इनपुट देना तो HTML का फॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा। विदाउट HTML आप नहीं कर सकते। सपोज मुझे आप एक यूजर का नाम देना है तो मुझे ऐसे टेक्स्ट बॉक्स एक क्रिएट करना पड़ेगा, एंटर नेम, ओके बटन, सो HTML का कोड लगेगा। आप HTML के कोड को PHP में डाल सकते हो, PHP के कोड को हम HTML में डाल सकते हैं। सो ये होता है HTML एम्बेडेड। एंड सर्वर साइड, मैंने अभी आपको बताया कि PHP के प्रोग्राम को अगर मुझे रन करना है तो वेब सर्वर लगेगा, वैम्प और जैम्प। एंड PHP का पेज जो है डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए यूज होता है। एज अभी स्टैटिक और डायनामिक क्या होता है, सिंपल सा एक मैं एग्जांपल देता हूं अभी यहाँ पे कि अगर मैंने एक HTML में वेबसाइट बनाई है, ओनली HTML में, सपोज मैंने ये एक फॉर्म बनाया, यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लिए और ओके बटन, HTML में, कुछ प्रोसेसिंग नहीं, सिंपल HTML में बनाया, तो ये होता है स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स कुछ नहीं करने वाला, वो बस एक फॉर्म बन के रखा है। लेकिन जब मैं इसमें कुछ इनपुट डालूंगा, सपोज मैंने यहाँ पे मेरा नाम डाल दिया, यूजर नेम, पासवर्ड, और ओके बटन पे क्लिक होने के बाद कुछ प्रोसेसिंग होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे कुछ कोडिंग लिखना पड़ेगा। सो इसके बैकएंड में मैं कुछ कोडिंग लिखूंगा जो कि इसमें रहेगा, मेरा PHP में रहेगा, सो दैट ये हमारा इनपुट एक्सेस करके उसको प्रोसेस करेगा। सो PHP बेसिकली यूज टू डेवलप अ डायनामिक वेबसाइट एंड डायनामिक वेब पेजेस। सो दिस इज अबाउट अ PHP. So what are the features of PHP? PHP के features क्या है? The first one simple है, very easy programming language है compared to other. Interpreted language है। Interpreted का meaning क्या होता है? PHP के कोड को हमें कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती, यू कैन डायरेक्टली रन द कोड। ओके, हम डायरेक्टली इसको रन करेंगे, जो हमें ब्राउजर पे आउटपुट आएगा। देयर इज नो कंपाइलेशन नहीं होता, जैसे जावा में जावा सी कंपाइलर के थ्रू हमें प्रोग्राम कंपाइल करना पड़ता है। अगर आप सी का प्रोग्राम करते हो तो टर्बो सी, या फिर उबंटू लिनक्स में करते हो तो GCC कंपाइलर होता है, जिसके थ्रू हमें कंपाइल करके उसका ऑब्जेक्ट कोड बनाओ और फिर उसको रन करो। ऐसे PHP में नहीं होता, PHP को आप डायरेक्टली रन कर सकते हो। ओपन सोर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द वेबसाइट डेवलपमेंट इसमें की जाती है। कॉस्ट कटिंग, PHP ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मीनिंग क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट। आप नेट पे डालो डाउनलोडिंग PHP, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हो। डायनामिक वेबसाइट्स के लिए यूज होता है। PHP का कोड जो है वो ASCII एडिटर पे किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम नोटपैड पे कर सकते हैं या टेक्स्ट एडिटर पे कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स पे कर रहे हो तो VI एडिटर भी आप वहाँ पे यूज कर सकते हो फॉर कोडिंग करने के लिए। आप PHP का कोड प्रोसीजरल एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और हाइब्रिड मेथड्स में भी कर सकते हो। ओके, इसमें क्लासेस ऑब्जेक्ट भी कंसेप्ट है और प्रोसीजरल ओरिएंटेड जो हमारी C लैंग्वेज थी उसके भी फीचर्स यहाँ पे सपोर्टेड है। एंड PHP सारे वेब सर्वर के साथ कंपैटिबल है, लाइक अपाची और IIS, किसी के भी साथ आप PHP का कोड क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। नाउ विल हैव वन डेमो प्रोग्राम, एक सिंपल हेलो वर्ल्ड का हम आज एक प्रोग्राम देखेंगे, हाउ टू रन इट ऑन PHP। सो इसके लिए हमें सबसे पहले विल गो टू नोटपैड में, ये शो को एंड करता हूँ। सो सबसे पहले हमें नोटपैड ओपन करना है।
नोटपैड ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे PHP को स्टार्टिंग करूंगा। देखो PHP का ये स्टार्टिंग टैग है, हाँ ये चीज़ याद रखना है कि PHP <? PHP इको इज बेसिकली यूज टू डिस्प्ले मैसेज। अगर आपको कोई मैसेज डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम इको यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे मैसेज दिया वेलकम टू PHP और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। नाउ मेरे को अभी इसे सेव करना है, तो सेव करने के लिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक लोकेशन है। जब आप XAMPP सर्वर इंस्टॉल करते हो आपके सिस्टम में, ये विंडोज पे मैं बता रहा हूँ, तब आपके C ड्राइव में ये देखो यहाँ पे XAMPP नाम का एक फोल्डर बन गया है। सो XAMPP नाम का फोल्डर बनने के बाद आप इसमें जाके यहाँ पे आपको htdocs ये फोल्डर दिख रहा है। तो htdocs में आपको आपका खुद का एक फोल्डर बनाना है। सपोज मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा माई डेमो प्रोग्राम्स, या फिर हम लोग PHP नाम का ही फोल्डर बनाएंगे। अभी इसमें मुझे सेव करना है, ये स्पेसिफिक लोकेशन है। अगेन याद रखना है C ड्राइव में XAMPP में htdocs। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग आए, फाइल को हम लोग सेव करेंगे। सेव फाइल, हमें C ड्राइव में जाना है, C ड्राइव XAMPP htdocs, यहाँ पे हमारा फोल्डर है PHP, और इसे ऑल फाइल्स करना है, अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फाइल ले लेता है तो रन नहीं होता कोड। सपोज दिस इज माय फर्स्ट डेमो, demo1 .php इज द एक्सटेंशन फॉर PHP कोड। यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया, तो मेरा एक कोड सेव हो गया यहाँ पे। अब इसको रन करना है, तो रन करने के लिए मुझे पहले सर्वर चालू करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे XAMPP सर्वर जो है ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। मैं यहाँ पे अगर सर्च करूंगा XAMPP, देखो यहाँ पे आ गया XAMPP कंट्रोल पैनल। अभी इसको मैं ओपन करूंगा। XAMPP कंट्रोल पैनल जब ओपन होता है तो यहाँ पे देखो ये XAMPP का सिंबल आ गया है। फिर यहाँ पे अपाची को मुझे स्टार्ट करना है, सो देखो इस पे स्टार्ट पे क्लिक किया। ये ग्रीन अगर हो जाता है इसका मीनिंग मेरा अपाची रनिंग है, लेकिन अगर ये ग्रीन नहीं होता है, रेड या येलो रहता है, इसका मीनिंग सम अदर सर्विसेज विल रन ऑन दैट पोर्ट नंबर। अपाची जो है वो 80 नंबर के पोर्ट पे रन होता है। MySQL भी मैं चालू कर देता हूँ, यहाँ पे ग्रीन हो गया, मीन्स हमारा XAMPP रनिंग है। इफ यू वांट टू चेक वेदर योर XAMPP इज रनिंग और नॉट, आपको गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे जाने के बाद हम लोग जस्ट यहाँ पे टाइप करेंगे लोकल होस्ट, हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे। देखो यहाँ पे मेरा आ गया ये XAMPP का होम पेज। अपाची MariaDB इज द डेटाबेस PHP एंड पर्ल। सो ये आपका आ गया XAMPP का होम पेज। नाउ अभी मुझे मेरे फोल्डर में जाना है, सो यहाँ पे आपके फोल्डर का नाम दो, सो ऑटोमेटिकली वो आपके फोल्डर की इंडेक्स ओपन करेगा। PHP मेरा फोल्डर का नाम है, सो देखो यहाँ पे PHP का ये इंडेक्स आ गया। वो फोल्डर में अभी एक ही प्रोग्राम है, सो ये demo1.php, इस पे मैं क्लिक करूंगा। अगर आप देख सकते हो, देखो वेलकम टू PHP, मैं इसका थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। देखो वेलकम टू PHP। मैं इसमें थोड़ा चेंज करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, ओके, एंड इसको सेव किया, और फिर अगेन मैंने यहाँ पे गया, रिफ्रेश किया कोड को, सो रन नहीं होगा। देखो एरर शो नहीं कर रहा। PHP का एक ड्रॉबैक है, इसके लिए आप शो एरर्स पे क्लिक करके देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्पेस भी नहीं चलता है। सो मैं ये स्पेस हटा देता हूँ। या फिर हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी रन कर सकते हैं, ये भी अलाउड है। देखो यहाँ पे मैं जस्ट रिफ्रेश करूँगा। कुछ वर्जन्स PHP के ये सिंबल नहीं लेते हैं, सो हमें PHP लिखना पड़ता है, सो दैट यहाँ पे हम लोग वेलकम टू PHP, ये हमारा PHP का कोड क्या हो गया है, रन हो गया है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट आवर सिंपल बेसिक फीचर्स ऑफ PHP। इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग देखेंगे लेक्सिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करने, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।